नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में स्वागत करती हूँ आप सबका। आज हम पढ़ेंगे 119वां अर्थात एकोनविंशत्यधिकशततमः सर्ग। आज के सर्ग में है महादेव जी की आज्ञा से श्री राम और लक्ष्मण का विमान द्वारा आए हुए राजा दशरथ को प्रणाम करना और दशरथ का दोनों पुत्रों तथा सीता को आवश्यक संदेश दे इंद्रलोक को जाना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। एतत् श्रुत्वा शुभम वाक्यम राघवेणानुभाषितं ततः शुभतरम वाक्यम व्याजहार महेश्वरः। पुष्कराक्ष महाबाहो महावक्षः परन्तप दिष्टया कृतमिदं कर्म त्वया धर्मभृतांवर। दिष्टया सर्वस्य लोकस्य प्रवृद्धं दारुणं तमः अपवृत्तं त्वया संख्ये राम रावणजं भयम्। आश्वास्य भरतं दीनं कौसल्यां च यशस्विनीं कैकेयीं च सुमित्रां च दृष्ट्वा लक्ष्मणं मातरं प्राप्य राज्यमयोध्यायां नन्दयित्वा सुहृजनम्। इक्ष्वाकूणां कुले वंशं स्थापयित्वा महाबल इष्ट्वा तुरगमेधेन प्राप्य चानुत्तमं यशः। ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा त्रिदेवं गन्तुमर्हसि। श्री राम ने सभी देवताओं के समक्ष अपना मंतव्य व्यक्त कर दिया है और श्री रघुनाथ जी के कहे हुए उन शुभ वचनों को सुनकर श्री महादेव जी और भी शुभतर वचन बोले। उन्होंने कहा, शत्रुओं को संताप देने वाले विशाल वक्षस्थल से सुशोभित हे महाबाहु कमल नयन, आप धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हैं। आपने रावण वध रूप कार्य संपन्न कर दिया, यह बड़े सौभाग्य की बात है। श्री राम, रावण जनित भय और दुख सारे लोगों के लिए बढ़े हुए घोर अंधकार के समान था, जिसे आपने युद्ध में मिटा दिया। हे महाबली वीर, अब दुखी भरत को धीरज बंधाकर यशस्विनी कौशल्या कैकेयी तथा लक्ष्मण जननी सुमित्रा से मिलकर अयोध्या का राज्य पाकर सुहृदों को आनंद देकर इक्ष्वाकु कुल में अपना वंश स्थापित करके अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कर सर्वोत्तम यश का उपार्जन करके तथा ब्राह्मणों को धन देकर आपको अपने परम धाम में जाना चाहिए। एष राजा दशरथो विमानस्थः पिता तव काकुत्स्थ मानुषे लोके गुरुस्तव महायशाः। इंद्रलोकं गतः श्रीमान्स्त्वया पुत्रेण तारितः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा त्वमेनमभिवादय। महादेव वचः श्रुत्वा राघवः सह लक्ष्मणः विमानशिखरस्थस्य प्रणामम् अकरोत् पितुः। दीप्यमानं स्वया लक्ष्म्या विरजोऽम्बरधारिणं लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा ददर्श पितरं प्रभु। हर्षेण महताविष्टो विमानस्थो महीपतिः प्राणैः प्रियतरं दृष्ट्वा पुत्रम दशरथस्तदा। तो महादेव जी आगे कहते हैं श्री राम से कि हे ककुत्स्थ कुलनंदन, देखिए
ये आपके पिता राजा दशरथ विमान पर बैठे हुए हैं। मनुष्य लोक में यही आपके महायशस्वी गुरु थे। ये श्रीमान नरेश इंद्रलोक को प्राप्त हुए हैं। आप जैसे सुपुत्र ने इन्हें तार दिया। आप भाई लक्ष्मण के साथ इन्हें नमस्कार करें। तो महादेव जी की यह बात सुनकर लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी ने विमान में उच्च स्थान पर बैठे हुए अपने पिताजी को प्रणाम किया। भाई लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम ने पिता को अच्छी तरह देखा। वे निर्मल वस्त्र धारण करके अपनी दिव्य शोभा से देदीप्यमान थे। विमान पर बैठे हुए महाराज दशरथ अपने प्राणों से भी प्यारे पुत्र श्री राम को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। आरोप्यांके महाबाहुर्वरासनगतः प्रभुः बाहुभ्याम संपरिष्वज्य ततो वाक्यम समाददे। नामे स्वर्गो बहुमतः सम्मानश्च सुरर्षभैः त्वया राम विहीनस्य सत्यम प्रतिशृणोमि ते। अद्य त्वाम निहता मित्रं दृष्ट्वा संपूर्ण मानसं निस्तीर्ण वनवासं च प्रीतिरासीत् परा मम। कैकेय्यानि चोक्तानि वाक्यानि वदतां वर तव प्रव्राजनार्थानि स्थितानि हृदये मम। त्वां तु दृष्ट्वा कुशलिनं परिष्वज्य सलक्ष्मणम् अद्य दुःखाद् विमुक्तोऽस्मि निहारादिव भास्करः। तो श्री राम और दशरथ परस्पर एक दूसरे को देखकर बहुत प्रसन्न है। श्रेष्ठ आसन पर बैठे हुए उन महाबाहु नरेश ने श्री राम को अपनी गोद में बिठाकर दोनों बाहों में भर लिया और इस प्रकार कहने लगे कि हे राम, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुमसे विलग होकर मुझे स्वर्ग का सुख तथा देवताओं द्वारा प्राप्त हुआ सम्मान भी अच्छा नहीं लगता। आज तुम शत्रुओं का वध करके पूर्ण मनोरथ हो गए और तुमने वनवास की अवधि भी पूरी कर ली। यह सब देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। हे वक्ताओं में श्रेष्ठ रघुनंदन, तुम्हें वन में भेजने के लिए कैकेयी ने जो जो बातें कही थीं, वे सब आज भी मेरे हृदय में बैठी हुई हैं। आज लक्ष्मण सहित तुमको सकुशल देखकर और हृदय से लगाकर मैं समस्त दुखों से छुटकारा पा गया हूँ। ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा कोहरे से निकल आए हूँ। तारितो अहम त्वया पुत्र सुपुत्रेण महात्मना अष्टावक्रेण धर्मात्मा कहोलो ब्राह्मणो यथा। इदानीं च विजानामि यथा सौम्य सुरेश्वरैः वधार्थं रावणस्येह विहितं पुरुषोत्तमम्। सिद्धार्था खलु कौसल्या या त्वां राम गृहं गतं वनान्निवृत्तं संहृष्टा द्रक्ष्यते शत्रुसूदनम्। सिद्धार्थाः खलु ते राम नराये त्वां पुरीं गतं। राज्ये चैवाभिषिक्तं च द्रक्ष्यन्ते वसुधाधिपम्। अनुरक्तेन बलिना शुचिना धर्मचारिणा इच्छेयं त्वामहं द्रष्टुं भरतेन समागतम्। दशरथ आगे कहते हैं श्री राम से कि बेटा, जैसे अष्टावक्र ने अपने धर्मात्मा पिता कहोल नामक ब्राह्मण को तार दिया था, वैसे ही तुम जैसे महात्मा पुत्र ने मेरा उद्धार कर दिया। हे सौम्य, आज इन देवताओं के द्वारा मुझे मालूम हुआ कि रावण का वध करने के लिए स्वयं पुरुषोत्तम भगवान ही तुम्हारे रूप में अवतीर्ण हुए हैं। श्री राम, कौशल्या का जीवन सार्थक है, जो वन से लौटने पर तुम जैसे
शत्रुसूदन वीर पुत्र को अपने घर में हर्ष और उल्लास के साथ देखेंगी। हे रघुनंदन, वे प्रजाजन भी कृतार्थ हैं जो अयोध्या पहुंचने पर तुम्हें राज्य सिंहासन पर भूमिपाल के रूप में अभिषिक्त होते देखेंगे। भरत बड़ा ही धर्मात्मा, पवित्र और बलवान है। वह तुम में सच्चा अनुराग रखता है। मैं उसके साथ तुम्हारा शीघ्र ही मिलन देखना चाहता हूँ। चतुर्दश समाह सौम्य वने निर्यातितास्त्वया वसता सीतया सार्धं मत्प्रीत्या लक्ष्मणेन च निवृत्तवनवासोऽसि प्रतिज्ञा पूरिता त्वया रावणं च रणे हत्वा देवताः परितोषिताः कृतं कर्म यशः श्लाघ्यं प्राप्तं ते शत्रुसूदन भ्रातृभिः सह राज्यस्थो दीर्घमायुरवाप्नुहि इति ब्रुवाणं राजानं रामः प्राञ्जलिरब्रवीत् कुरु प्रसादं धर्मज्ञ कैकेय्या भरतस्य च सपुत्रां त्वां त्यजामीति यदुक्ता कैकेयी त्वया स शापः कैकेयीं घोरः स पुत्रां न स्पृशेत् प्रभो। आगे कहते हैं दशरथ श्री राम से कि हे सौम्य, तुमने मेरी प्रसन्नता के लिए लक्ष्मण और सीता के साथ रहते हुए वन में 14 वर्ष व्यतीत किए। अब तुम्हारे वनवास की अवधि पूरी हो गई। मेरी प्रतिज्ञा भी तुमने पूर्ण कर दी तथा संग्राम में रावण को मारकर देवताओं को भी संतुष्ट कर दिया। हे शत्रुसूदन, ये सभी काम तुम कर चुके। इससे तुम्हें स्पृहणीय यश प्राप्त हुआ है। अब तुम भाइयों के साथ राज्य पर प्रतिष्ठित हो दीर्घ आयु प्राप्त करो। जब राजा इस प्रकार कह चुके तब श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़कर उनसे बोले, हे धर्मज्ञ महाराज, हे प्रभो, आपने जो कैकेयी से कहा था कि मैं पुत्र सहित तेरा त्याग करता हूँ, आपका वह घोर शाप पुत्र सहित कैकेयी का स्पर्श न करे। तथेति स महाराजो राममुक्त्वा कृताञ्जलिं लक्ष्मणं च परिष्वज्य पुनर्वाक्यम् उवाचः रामं शुश्रूषता भक्त्या वैदेह्या सह सीतया धर्मं प्राप्स्यसि धर्मज्ञ यशश्च विपुलं भुवि रामे प्रसन्ने स्वर्गं च महिमानं यथोत्तमम् रामं शुश्रूष भद्रं ते सुमित्रानन्दवर्धन रामः सर्वस्य लोकस्य हितेष्वभिरतः सदा। तो श्री राम माँ कैकेयी को लेकर दशरथ से जो प्रार्थना करते हैं उसे सुनकर वे श्री राम से बहुत अच्छा कहकर महाराज दशरथ उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं और हाथ जोड़ खड़े हुए लक्ष्मण को हृदय से लगाकर फिर ये बात कहते हैं हे वत्स, तुमने विदेह नंदिनी सीता के साथ श्री राम की भक्ति पूर्वक सेवा करके मुझे बहुत प्रसन्न किया है। तुम्हें धर्म का फल प्राप्त हुआ है। हे धर्मज्ञ, भविष्य में भी तुम्हें धर्म का फल प्राप्त होगा और भूमंडल में महान यश की उपलब्धि होगी। श्री राम की प्रसन्नता से तुम्हें उत्तम स्वर्ग और महत्व प्राप्त होगा। हे लक्ष्मण, तुम्हारा कल्याण हो। तुम श्री राम की निरंतर सेवा करते रहो। ये श्री राम सदा संपूर्ण लोकों के हित में तत्पर रहते हैं। एते सेन्द्रास्त्रयो लोकाः सिद्धाश्च परमर्षयः अभिवाद्य महात्मानमर्चन्ति पुरुषोत्तमम्
एतत्तदुक्तमव्यक्तमक्षरं ब्रह्म संहितं देवानां हृदयं सौम्य गुह्यं रामः परन्तपः अवाप्तधर्माचरणं यशश्च विपुलं त्वया एवं शुश्रूषता व्यग्रं वैदेह्या सह सीतया इत्युक्त्वा लक्ष्मणं राजा स्नुषां बद्धाञ्जलिं स्थितां पुत्रीत्याभाष्य मधुरं शनैरेणामुवाचः। आगे कहते हैं दशरथ कि देखो, इंद्र सहित ये तीनों लोक सिद्ध और महर्षि भी परमात्मा स्वरूप पुरुषोत्तम राम को प्रणाम करके इनका पूजन कर रहे हैं। तो हे सौम्य, हे लक्ष्मण, शत्रुओं को संताप देने वाले ये श्री राम देवताओं के हृदय और परम गुह्य तत्व हैं। ये ही वेदों द्वारा प्रतिपादित अव्यक्त एवं अविनाशी ब्रह्म हैं। विदेह नंदिनी सीता के साथ शांत भाव से इनकी सेवा करते हुए तुमने संपूर्ण धर्माचरण का फल और महान यश प्राप्त किया है। तो लक्ष्मण से ऐसा कहकर राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर खड़ी हुई पुत्रवधू सीता को बेटी कहकर पुकारा और धीरे धीरे मधुर वाणी में बोले, कर्तव्यो न तु वैदेही मन्युस्त्यागमिमं प्रति रामेणेदं विशुद्धयर्थं कृतं वै त्वद्धितैषिणा सुदुष्करमिदं पुत्री तव चारित्रलक्षणं कृतं यत्ते अन्यनारीणां यशो ह्यभिभविष्यति न त्वं कामं समाधेया भर्तृशुश्रूषणं प्रति अवश्यं तु मया वाच्यमेष ते दैवतं परम् इति प्रतिसमादिश्य पुत्रौ सीता च राघवः इन्द्रलोकं विमानेन ययौ दशरथो नृपः विमानमास्थाय महानुभावः श्रिया च संहृष्टतनुर्नृपोत्तमः आमन्त्र्य पुत्रौ सह सीतया च जगाम देव प्रवरस्य लोकम्। तो दशरथ राम और लक्ष्मण से अपने मन की बात कहने के बाद अब सीता से कुछ कहना चाहते हैं। कहते हैं, विदेह नंदिनी, तुम्हें इस त्याग को लेकर श्री राम पर कुपित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे हितैषी हैं और संसार में तुम्हारी पवित्रता प्रकट करने के लिए ही इन्होंने ऐसा व्यवहार किया है। बेटी, तुमने अपने विशुद्ध चरित्र को परिलक्षित कराने के लिए जो अग्नि प्रवेश रूप कार्य किया है, यह दूसरी स्त्रियों के लिए अत्यंत दुष्कर है। तुम्हारा यह कर्म अन्य नारियों के यश को ढक लेगा। पति सेवा के संबंध में भले ही तुम्हें कोई उपदेश देने की आवश्यकता न हो, किंतु इतना तो मुझे अवश्य बता देना चाहिए कि ये श्री राम ही तुम्हारे सबसे बड़े देवता हैं। इस प्रकार दोनों पुत्रों और सीता को आदेश एवं उपदेश देकर रघुवंशी राजा दशरथ विमान के द्वारा इंद्रलोक को चले गए। नृपश्रेष्ठ महानुभाव दशरथ अद्भुत शोभा से संपन्न थे। उनका शरीर हर्ष से पुलकित हो रहा था। वे विमान पर बैठकर सीता सहित दोनों पुत्रों से विदा ले देवराज इंद्र के लोक में चले गए। और इस प्रकार यहाँ पर हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 119वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्धकांडे 19-अधिकशततमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।